जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। घाटी में आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। सूरनकोट के जंगलों में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ किया गया। 5 IED कम्युनिकेशन डिवाइस समेत काफी सामान भी यहां से बरामद किया गया है। तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं, इंडिया न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर कम्युनिकेटिव डिवाइस समेत काफी कुछ सामान जो है वो बरामद किया गया है। सूरनकोट के जंगलों में आतंक के ठिकानों का भांडाफोड़ हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, बेहद से आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ किया गया है, बहुत सारी सामग्री यहां से बरामद की गई है, जिसके चलते अब आगे कार्रवाई जो है वो आसान होगी, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी हो सकता है इस सामग्री से बरामद की जा सके। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये पिंकी एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए है। आतंकियों की बड़ी साजिश जो पुंछ को दहलाने की थी उसे नाकाम कर दिया गया है, क्योंकि 5 ID बरामद की गई हैं, जिसमें एक टिफिन ID जो हैं 3 शामिल है और स्टील बकेट ID जो है वो बनाई गई थी। दरअसल आप सोचे कि इस तरह से इनको डिजाइन किया गया था ताकि कोई भी अगर इसे देखे तो किसी तरह का शक व शुबा जो है वो ना हो। और उसी के बाद सुरनकोट में जब सुरक्षा बलों को ऐसा इनपुट मिला, उन्होंने उस पूरे जंगल के इलाके में तलाशी अभियान को शुरू किया और उसी तलाशी अभियान के दौरान जो है ID जो है वो बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक ये जो इलाका है सुरनकोट का, ये उसी जंगल के इलाका है जहां पर पहले भी सुरक्षा बलों की तरफ से जो है वो इन आतंकियों ने जो है वो सेना की काफिले को निशाना बनाने का प्रयास किया था। तो ऐसे में सुरक्षा बलों ने जैसे ही इन IDs को वहां पे इनपुट मिला, उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया और जंगल के इलाके से जो है ID के साथ साथ 5 IDs के साथ साथ जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइसेज को जो है वो बरामद किया है, जो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो आतंकी हमले को करके जो पुंछ को दहलाने की थी। मगर समय रहते जो है वो इस IDs को बरामद कर लिया गया है और अब इस चीज को लेकर देखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से अब जांच की जाए कि आखिर ये ID वहां पे कौन लेकर आया था, आतंकियों के क्या मंसूबे थे। बिल्कुल, और इसी के साथ ये भी पता लगाने में अभी फिलहाल तमाम एजेंसियां भी जुटी हुई हैं। जिस तरीके से कार्रवाई दूसरी तरफ अजय देखी जा रही है, NIA की कार्रवाई देखी जा रही है, बेहद से आतंकी ठिकानों पर जो है छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, इनपुट वहां से भी बरामद किया जा रहा है, ओवरग्राउंड वर्कर से भी पूछताछ की जा रही है और उसी के साथ अब इन ठिकानों का भांडाफोड़ होना, ऐसे में अगर कनेक्शन मिलाकर भी कोई कार्रवाई की जाए तो बेहद बड़े खुलासे इससे भी निकलकर सामने आ सकते हैं। बहुत से सवाल जो है अभी बने हुए हैं, कब से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, किस संगठन से ये लोग यहाँ पर ठहरे हुए थे, जो सामग्री बरामद की गई है, क्या इसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स की भी मदद ली गई थी, क्या ये तमाम जानकारियां जो है वो इस पूरी कार्रवाई में पता भी लगाई जानी है। तो किस तरीके से तेजी से आप फिलहाल ग्राउंड जीरो पर कार्रवाई देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा बलों को ये चीज देखनी है कि आखिरकार ये ID यहाँ लेकर कौन आया था। इस चीज को लेकर जांच में जो है वो पता लगाया जाएगा कि आखिरकार कोई आतंकी वहां पे है, आतंकियों का सहायक वहां पे है, या फिर इन आतंकियों की मंशा क्या थी। क्योंकि इस इलाके में IDs अगर लगा के रखी गई हैं तो मंशा कहीं ना कहीं किसी हमले को अंजाम देने की होगी। इसी इलाके में सुरनकोट में जो है वो सेना के काफिले को निशाना बनाकर जो है उस पर हमला किया गया था। कई बार यहाँ पर ID लगाकर जो है वो गाड़ियों को निशाना बनाया गया था। तो ऐसे में टारगेट क्या था आतंकियों का, ये जानना बेहद जरूरी है ताकि उनके मंसूबों को नाकाम किया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद हालात बने हैं, एक चीज बड़ी साफ है कि पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों को सतर्क रहना होगा। और उसी का प्रमाण है कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो पुंछ का है, जम्मू कश्मीर पुलिस का, उसने और सेना ने मिलकर इस पूरे जो घटना जो है उसको जो अंजाम देना चाहते थे आतंकी, उसको नाकाम किया और ये IDs के साथ साथ कम्युनिकेशन डिवाइसेज जो है वो बरामद किए हैं। बिल्कुल अजय, और ऐसे में पूरे इस कार्रवाई पर आप निगरानी बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे हम पल पल के लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए।